नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कारगिल दिवस के इस उपलक्ष्य पर वीर सैनिकों के बलिदान को नमन करते हुए उनके प्रति श्रद्धा के भाव को समर्पित किया जाता है। कहा गया है कि सर्वधर्मम अपि च अवक्ष्य न विमुक्त अपितु महर्षि धर्मादि युद्धाय च श्रेयो अन्यत क्षत्राणि न विद्यते। वीर सैनिकों के बलिदान को देख करके हमारे आंखें नम हो जाती है। उनकी शहादत, उनका बलिदान इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। 26 जुलाई वर्ष 1999 का दिन, जिस दिन हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल पर विजय पताका को लहराया था, यह दिन सभी को सर्वविदित है, क्योंकि 3 मई वर्ष 1999 से लेकर के 26 जुलाई वर्ष 1999 तक 84 दिनों तक ये कारगिल का युद्ध चला था और इसमें हमारे देश के 527 वीर सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी। 1363 से अधिक सैनिक घायल हुए थे और अंततोगत्वा इस युद्ध पर भारतीय सेना ने विजय प्राप्त की थी। रिज पर उपस्थित स्थानीय निवासी और यहां पर घूमने आए पर्यटकों का वीर सैनिकों के बलिदान को लेकर के किस प्रकार से श्रद्धा भाव है, इस पर हम उनसे बातचीत करेंगे और श्रद्धा के सुमन उन वीर सैनिकों के श्री चरणों में अर्पित करें। कहा गया है कि आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत को याद करें, कुर्बान हुए हैं जो देश पर, उन्हें सिर झुकाकर सलाम करें। जैसे कि कारगिल दिवस में के उपलक्ष्य पर आज हम जिन वीरों ने शहादत दी है उनके बलिदान को याद कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि वर्ष 1999 में यह कारगिल का युद्ध हुआ था, जब पाकिस्तानी सेना ने LOC, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, उसमें घुसपैठ करने की नाकाम कोशिश करी थी। हमारे सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए विजय पताका को इस दिन लहराया था। आप उनकी शहादत को याद करते हुए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जी चैनल के सारे ही दर्शकों को, देखने वालों को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो कारगिल युद्ध जो हुआ था, हमारे देश में देश के काफ़ी वीरों की उनके शहादत हुई थी। मैं यही कहना चाहूँगा कि उनकी शहादत को कोटान कोट प्रणाम, क्योंकि उन्होंने हमारे देश की रक्षा करी। देश की रक्षा करते करते खातिर अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी शहीदी को और अपने बलिदान दिया। हमारे देश के लिए बहुत ही अतुलनीय है, बहुत ही उच्च कोटि का अपना बलिदान दिया है उन्होंने। 26 जुलाई वर्ष 1999 का दिन, जिस दिन भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में स्थित कारगिल क्षेत्र की बर्फीली चोटियों, जिसमें टाइगर हिल, बर्फीली चोटी नंबर 5140, 4875, इन पर विजय प्राप्त करके, क्योंकि पाकिस्तान की सेना इसे अपने नियंत्रण में करना चाहती थी, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ते हुए वहां पर विजय पताका को लहराया था। और आज हमारी आंखें नम होती है, क्योंकि यह युद्ध 84 दिनों तक चला और इसमें हमारे 500 से अधिक सैनिकों ने अपनी शहादत दी। आज हम उनको याद करते हुए, उनके बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन करते हैं। हमारे साथ राजस्थान से आए हुए यहाँ पर पर्यटक मौजूद है इस रिज पर। सर्वप्रथम तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, आप कौन से क्षेत्र से संबंध रखते हैं? मेरा नाम क्या है? सर, मेरा नाम हेमंत और मैं गंगानगर से आया हूँ यहाँ पर। आपका राजधानी शिमला में बहुत बहुत स्वागत है और हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आपका अभिनंदन है। जैसा कि आपको विदित है कि कारगिल युद्ध हुआ था और 26 जुलाई का दिन जो है नमन का दिन होता है इन वीर सैनिकों के लिए। आप अपने श्रद्धा के भाव उनको सलाम करते हुए किस प्रकार देना चाहेंगे? उनको हम सलाम कहना चाहेंगे कि जो हमारे वीर सैनिक थे, उन्होंने हमें बताने के लिए और हमारे देश के लिए
इतनी मशक्क़त और मुश्किल से अपनी जान जोखिम में रखकर वो युद्ध लड़े और बहुत से सैनिक वहाँ पर शहीद भी हुए। हम उनका तहे दिल से मतलब शुक्राना करेंगे। सैनिकों के प्रति आपके क्या भाव है? आप देखते हैं कि हम सुरक्षित तभी महसूस करते हैं जब बिल्कुल सैनिक सर। जो है हमारा सीमाओं के ऊपर तैनात रहता है। तो उनके प्रति क्या कहना चाहिए? आज के युवा को मैं यही कहना चाहूँगा कि नशे के प्रति ज़्यादा हो गए हैं, तो नशे को छोड़कर उसके लिए मैं मतलब आर्मी ये वगैरह में जाने चाहिए और देश के लिए सेवा में जाना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आज हम उनको नमन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आज जब उनकी शहादत है तब आज हम इस रिज पर खड़े हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन वीर जवानों ने हमारी रक्षा की है बॉर्डर पे, उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और मैं जो भी आजकल का यूथ है, मैं उसको ये कहना चाहूँगा कि नशे को छोड़ के वो हमारे सैनिकों की तरह उधर उस फील्ड में जाना चाहिए, ये कहना चाहूँगा। देखिए जब ये युद्ध हुआ था तो इसमें शहादत देने वाले हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों के सैनिक थे और आपके प्रदेश से भी अवश्य रहे होंगे। उनके परिवारों के प्रति भी हमारी संवेदनाएं बनती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उनके परिवारों के लिए यही कहना चाहेंगे कि जो युवा शहीदों से हुए थे उनको भावनापूर्ण श्रद्धांजलि, और उनके जो भी परिवार में युवा सदस्य है तो उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो आर्मी में जाए और तैयारी करे, क्योंकि देश के बचाने के लिए हर एक युवा को ये जुनून होना चाहिए कि मैं आर्मी में हो जाऊँ। कहा गया है कि वतन पर जो फिदा होगा शहीद वो हर जवां होगा, जब तलक रहेगी ये दुनिया अफसाना याद रहेगा। कारगिल दिवस आज हमारे लिए एक हर्ष का दिवस है, क्योंकि इस दिन हमारे वीर सैनिकों ने विजय श्री की पताका कारगिल में लहराई थी। बहुत से सैनिकों ने इस युद्ध में अपनी शहादत दी थी। उनके प्रति श्रद्धा के भाव किस प्रकार से नमन आप करना चाहेंगे? सर्वप्रथम अपना परिचय दीजिए और आप कहाँ से संबंध रखते हैं? मेरा नाम नवीन चौहान है। मैं सिरमौर का रहने वाला हूँ, बट यहीं पढ़ाई कर रहा हूँ शिमला में ही। और मैं साथ में एक एनसीसी कैडेट भी हूँ और मैं खुद भी आर्मी की भर्तियाँ बहुत दे चुका हूँ। मुझे बहुत शौक़ है और दिल से मैं इस धरती को अपनी माँ जैसी मानता हूँ। और मैं उनको कहना चाहूँगा जो उस वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, उनके वजह से तभी हम यहाँ खड़े हैं आज से। अगर वो नहीं होते तो शायद हम नहीं होते, क्योंकि आपको पता है आजकल क्या चला हुआ है, बहुत वॉर चली हुई है उस वजह से। तो अगर ये सिपाही नहीं है तो हम भी नहीं हैं। कहा जाता है कि सोल्जर इज़ द प्राइड ऑफ आवर नेशन। सैनिक हमारे देश का गौरव है, सम्मान है। जब हम उनकी शहादत को याद करते हैं तो हमारी आंखें अश्रुओं से भर आती हैं। हमारे साथ सिरमौर के एक निवासी रिज पर उपस्थित है। सर्वप्रथम तो मैं आपका कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। आपका धन्यवाद। मेरा नाम आरिफ अली है। मैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट पोंटा साहिब से का निवासी हूँ और यहाँ पर उपस्थित आप का धन्यवाद करता हूँ। हम आज कारगिल दिवस के उपलक्ष्य पर उन वीर सैनिकों के बलिदान को नमन कर रहे हैं, उनको सलाम कर रहे हैं, क्योंकि उनका बलिदान हमारे लिए एक, जिसे कहते हैं ना कि ऐसी क्षति है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती है। जब हम उनकी शहादत को याद करते हैं तो हमारा दिल भर आता है। आप उनके प्रति किस प्रकार श्रद्धा के भाव समर्पित करना चाहेंगे, इस पर आप? सर्वप्रथम मैं देशवासियों को और खासकर हिमाचल वासियों को कारगिल दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि हमारे शहीद जवान, उन्होंने डटकर दुश्मनों का सामना किया और उस सामना करने से तो देश आज पहले उनको हम नमन करते हैं कि उन्होंने अपनी शहादत हम सब भारतीय वासियों के लिए अपनी न्यौछावर कर दी है और आज हम यहाँ पर हैं, हम आज़ादी से यहाँ घूम रहे हैं। तो उन्हीं का ही सब, उन्हीं के जो उन्होंने अपने लहू को सींचा है इस धरती माता को,
तो उसी की देन आज हम स्वतंत्र यहाँ खड़े हैं और आपसे वार्ता कर रहे हैं। और उनकी भरपाई, जैसे आपने कहा है कि जो उन वीर जवानों ने, मैं कहता हूँ कारगिल युद्ध में हिमाचल प्रदेश के जो वीर थे, मैं 52 मेरे समथिंग जो मेरी नॉलेज में है 52 शहीद हुए हैं। और उन 52 लोगों की शहादत देश, हिमाचल क्या पूरा देश नहीं भूलेगा। और उनकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। और मैं कहना चाहूँगा कि ये शहादत उनकी व्यर्थ नहीं गई। हर युवाओं के लिए, हर नागरिक के दिलों में और बच्चे बच्चे के दिल में उनकी शहादत की दिल में एक सती जो उनके दिल में ठेस है वो है। और एक तरफ जोश भी है कि हमारे 52 शहीद जिसने अपने लहू से इस धरती माता को सींचा है, उनको सलाम। सौरभ कालिया जी के लिए तो ये कहा जाता है कि उनकी आयु केवल मात्र 22 वर्ष की थी। तो उनकी शहादत को, दोनों सैन्य अधिकारियों को आप कैसे याद करते हैं? देखिए, एक जवानी की उमंग एक माता पिता के प्रति क्या होता है, और ये माँ बाप, रिश्तेदार, परिवार को उसका महत्व होता है। पर उन्होंने माँ बाप, परिवार को ही नहीं, इस देश की, इस हिमाचल प्रदेश की रचना को रचा है। एक जवानी की उमंग, मैं कहता हूँ ऐसे शहीद जवानों को, मेरे लिए तो 52 के 52 महत्वपूर्ण हैं। पर जैसा आपने बताया है कि ये युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक है कि हाँ, जिन्होंने अपनी शहीदी, पहला वेतन भी नहीं लिया और अपने प्राणों को इस धरती माता के लिए निछार कर दिया। तो ऐसे वीर जवान को मेरे लिए शब्द ही नहीं है। मैं उनको किस तरीके से उनको नमन करूं, किस तरीके से उनको अपनी श्रद्धांजलि उनके प्रति पेश करूं। देखिए, उनके प्रति तो हमारा श्रद्धा भाव है ही है, लेकिन जिस परिवार के लिए ये ऐसी क्षति थी जिसकी परिपूर्णता करना बहुत मुश्किल है, उनके प्रति कैसे श्रद्धा थी? देखिए, परिवार आज भी एक शहीद के माता पिता है और शहीद का दर्जा बहुत ही बुलंद है। मैं उस माँ बाप को, उस परिवार को पहले तो ऐसे बेटे के लिए, ऐसे वीर जवान के लिए नमन करता हूँ कि आप परिवार ऐसे, आपने ऐसा अपना एक वीर पुत्र इस धरती माता को दिया है। पहले तो आपको नमन करता हूँ, पर आपको एक श्रद्धाभाव के तौर पर मैं आपको कि भगवान आपके बेटे ने आपका नाम पूरी ज़िंदगी के लिए रोशन कर दिया। हम अभी जिस युवा की बात कर रहे हैं, उनके माँ बाप वो अपने प्राणों को निछावर कर कर अपने माँ बाप का, अपने परिवार का नाम रोशन कर गया, इस हिमाचल प्रदेश का, इस देश का नाम रोशन कर गया। वो जब तक हम रहे ना रहें, हमारा दौर है, हम आके चले जाएंगे पर हमें कोई याद नहीं करेगा। पर ये वीर जवान जो देश के लिए, प्रदेश के लिए शहीद हुए हैं, अपनों के लिए, पर मैं कहता हूँ इनको हर आने वाली पीढ़ी। यहाँ पर उपस्थित स्थानीय निवासी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि उन वीर सैनिकों की शहादत को वो कैसे अपने श्रद्धा भाव देना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो हम आपका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप अपना नाम बताइए और किस क्षेत्र के रहने वाले हैं, वहाँ का परिचय दीजिए। मैं गीताराम शर्मा, जिला शिमला से बिलोंग करता हूँ और यहीं पास 2 किलोमीटर आगे खलीनी में मैं रहता हूँ। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कारगिल युद्ध वर्ष 1999 में हुआ था और 26 जुलाई को हमने विजय पताका हमारे वीर सैनिकों ने यहाँ पर फहराई थी। उनकी शहादत को आप कैसे याद करते हैं? उनके परिवारों के प्रति कैसी संवेदनाएं हैं आपकी, उस पर आप बताइए। मैं अपने वीर जवानों को नमन करता हूँ और जो मेरी 1999 में जो लड़ाई हुई है, उस लड़ाई के प्रति मैं अपने जवानों को बहुत ही वीर गति से नमन करता हूँ और हम आगे भी अपने वीर जवानों को नमन करते रहेंगे। और उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं है वो, जैसा कि देखिए, इस युद्ध में हमारे संपूर्ण देश के 527 वीर जवानों की शहादत हुई थी। जब हम हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो हमारे यहाँ से 52 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। सौरभ कालिया,
और विक्रम बत्रा ऐसे सैन्य अधिकारी रहे हैं जिन्होंने इस विजय को प्राप्त करने में सबसे अधिक जिनका जो है इसमें योगदान रहा है। और सौरभ कालिया जी के लिए कहा जाता है कि जिस समय कारगिल की उन बर्फीली चोटियों पर विजय पताका लहराई गई तो उन्होंने रेडियो के माध्यम से यह संदेश दिया कि ये दिल मांगे मोर। उनका ये आह्वान किस प्रकार हमारे अंदर एक जोश की क्रांति लाता है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं तो इसमें इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं अपनी तरफ से उनको जय हिंद जय भारत का नारा देता हूँ। और मेरे जो वीर जवान है वो हमारे वीर गति को जो भी प्राप्त हुए हैं उनको मैं दिल से नमन करता हूँ। आपके साथ आपकी अर्धांगिनी भी हैं, इनके भी हम विचार जानना चाहेंगे। मैडम, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप भी श्रद्धा के भाव या उन सैनिकों के प्रति समर्पित करें। सर, मैं तो इतना ही कहूँगी कि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। वैसे वीर जवान मैं बोलती हूँ कि हर घर में पैदा हुआ। आपने इतने अच्छे श्रद्धा भाव उनके प्रति समर्पित के लिए इसका आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पंजाब से घूमने आए हुए पर्यटक आज हमारे साथ हमारे शो में इस रिज पर उपस्थित हैं। हम इनका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर, प्रथम तो आपका नाम जानना चाहूँगा और किस क्षेत्र से हैं आप? सर, मैं ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦਿਵਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। 95% ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਡੀਡੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ शहादत देंदे जी उन्हां दी नमन करते हुए धन्यवाद करते। जैसे कि आपको मालूम है कि कारगिल का यह युद्ध वर्ष 1999 में 84 दिनों तक लगातार चलता रहा और हमारे संपूर्ण देश के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो 500 से अधिक वीर सैनिकों ने इसमें अपनी शहादत दी। उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति, क्योंकि आज कारगिल दिवस है, उनको नमन करने का दिवस है, उस पर आप कैसे अपने श्रद्धा के भाव देना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जितने भी अभाव प्रकट कर ले उनके लिए तुच्छ है। जो हमारे कारगिल शहीद है ना, उनके लिए ये जो हम अभाव प्रकट कर रहे हैं ना, वो तुच्छ है। जो कारगिल शहीदों ने हमारे लिए किया, हमारे लिए मतलब हमारे सारे हिंदुस्तान देशवासियों के लिए, वो जागते हैं तो हम सोते हैं। आपका बिल्कुल कहना बिल्कुल सही है कि आज हम यदि इस रिज पर खड़े हैं तो उनकी बदौलत से, उनकी शहादत को हम कोट हमारे पास वो लफ्ज नहीं है कि हम उनको नमन कैसे कर सकते हैं। हमारे जो कारगिल शहीद हैं उनको हम इतना कोट नमन करते हैं उतने जितने हमारे सांस भी नहीं चलते। देखिए, वो वीर तो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन जिस परिवार का वो बच्चा गया उस परिवार के प्रति भी हमारी एक जिम्मेवारी बनती है। उनके प्रति कैसे श्रद्धा के भाव? जो हमारे कारगिल के शहीद कारगिल जंग में शहीद हुए हैं, उनके परिवार, उनके माँ बाप, उनके बच्चे, उनकी जो वाइफ, हम उनके लिए देश हमेशा उनके लिए खड़ा है। उन पे जब भी कोई मुसीबत आए पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। और इस कारगिल की लड़ाई में पूरे देश ने, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के जितने भी सैनिक थे उन्होंने बलिदान दिया। उन बलिदान का हम हमेशा कभी भी अपनी जान दे के भी उनका आभार व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए हम उस शहीदों को आज कारगिल दिवस पे वंदे भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। देखिए, जिस समय हमारे सैन्य अधिकारियों ने
और जिसमें विक्रम बत्रा जी, हाँ जी, विक्रम बत्रा जी। जब उन बर्फीली चोटियों के ऊपर कारगिल की विजय पताका लहराई गई तो उन्होंने रेडियो के माध्यम से एक संदेश पूरे देश के लिए दिया, ये दिल मांगे मोर। वो संदेश किस प्रकार से हमारे अंदर एक जोश की भावना पैदा करता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम अमृतसर से हैं जी, और हमारे यहाँ वाघा बॉर्डर, उस दूसरी होती है ना जी झंडा उतारने वाली रस्म, हाँ रस्म, उस रस्म में हमें देशभक्ति के इतने मतलब देशभक्ति के गाने इतना जज्बा बढ़ जाता है कि हम सोचते हैं कि अगर हमें अभी मौका मिले तो वो पाकिस्तान वाला गेट खोल देना, एक एक आदमी पाकिस्तान को निस्तानाबूद करने के लिए काफ़ी है। विक्रम बत्रा जी ने यही, जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। आप ये मानते हो ना, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी दें। विक्रम बत्रा जैसे हमारे जो नायक हैं वो तो लाखों करोड़ों में गिनती कुछ नहीं कर सकते कि उनमें जो उन्होंने यही हमें कहा है कि तुम आराम से सो, हम तुम्हारे लिए जिंद जान लगा के बैठे हैं। हमारे साथ एक स्थानीय निवासी इस रिज पर है, उनके विचार और उनके श्रद्धा के भाव इन वीरों के प्रति वो कैसे समर्पित करते हैं, उनसे जानेंगे। सर्वप्रथम आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए, कौन से क्षेत्र से संबंध है? धन्यवाद। शिवलाल पंडित, महर्षि ब्राह्मण सभा शिमला। हिमाचल प्रदेश देवताओं की भूमि के साथ साथ वीरों की भूमि भी रही है। यहाँ अनेक कालिया जी वगैरह और बहुत सारे बड़े अनेक वीर उत्पन्न जिन्होंने देश में के लिए, देश की रक्षा के लिए अपनी शहीदी दी है। और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि उनके प्रति मैं आज आपके इस कार्यक्रम में उनकी श्रद्धांजलि दूँ। मेरा इस प्रदेश में जो भी हमारे जो या देश में जो भी लोग शहीद हुए हैं उनके प्रति मेरा नमन है, उनके लिए मेरा शत शत प्रणाम है। महामाई प्रभु उनके परिवार को सुख शांति दे, आगे उनकी हो, उनके परिवार की सुरक्षा, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कारगिल दिवस के इस पावन अवसर पर आज देश का प्रत्येक नागरिक उन शहीद वीर सैनिकों के प्रति श्रद्धा के सुमन समर्पित कर रहा है। रिज पर हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय निवासी उपस्थित हैं। उन वीर सैनिकों के प्रति, उनके बलिदान के प्रति किस प्रकार ये अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करना चाहते हैं, इनके विचारों की क्या अभिव्यक्ति है, ये इन्हीं की जुबानी हम जानते हैं। सर्वप्रथम आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं भागचंद शर्मा पेशे से अध्यापक हूँ और मैं कारगिल युद्ध में जो वीर शहीद हुए हैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और शत शत नमन करता हूँ कि जिन्होंने अपनी वीर भूमि को बचाने के लिए इतना प्रयास किया। और मेरी उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है कि जिनके परिवारों ने अपने लोगों को खोया है। धन्यवाद। देखिए, कारगिल का ये युद्ध 84 दिनों तक चला। 3 मई 1999 से प्रारंभ होकर के 26 जुलाई 1999 तक ये चला और इसमें हमारे देश के 527 से अधिक वीर सैनिकों ने शहादत दी और 1363 इसमें जवान घायल हुए। उनकी क्षति की पूर्णता करना बहुत असंभव है। उनके प्रति श्रद्धा के भाव आप किस प्रकार से समर्पित करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके प्रति और उनके परिवारों के? जितने भी कारगिल युद्ध में हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और जो सैनिक घायल हुए हैं उनसे ईश्वर से कामना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ रहे और जो शहीद हुए उनके परिवार को भी भगवान इस दुख को सहन करने की जो है शक्ति दे। इन्हीं सैनिक जो ये शहीद हुए और जो दिन रात तत्पर है देश की सेवा के लिए, भारत भूमि की सेवा के लिए, यही कारण है कि आज हम माल पर जो है यहाँ खुली हवा में बड़े आराम से जितने भी लोग हैं घूम रहे हैं। यदि ये लोग सैनिक लोग हमारे देश की रक्षा ना करे या रक्षा जो अभी भी सैनिक है वो रक्षा करने के लिए तत्पर ना रहे तो ये आज़ादी जो है हमें हमेशा अधूरी लगेगी। इन्हीं शहीद सैनिकों की वजह से जो है हम आज बड़े खुली हवा में यहाँ माल रोड पर घूम रहे हैं। तो मैं तो
उन परिवारों को शत शत नमन करता हूँ और उनके परिवारजनों को ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो हमेशा प्रसन्न रहे, खुश रहे। जय हिंद। कारगिल दिवस के इस उपलक्ष्य पर रिज पर घूमने आए हुए बाहरी क्षेत्रों के पर्यटक एवं स्थानीय निवासियों ने अपने श्रद्धा के भाव कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों के प्रति समर्पित किए। सबने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की। दर्शकों, जब हम कारगिल युद्ध की बात करते हैं, उसको स्मरण करते हैं, तो कहा जाता है कि कारगिल दिवस नरेट्स द टेल ऑफ आवर इंडियन सोल्जर्स हु हैव गिवन देयर सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ नेशन। उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। दूरदर्शन हिमाचल भी इन वीर सैनिकों के प्रति अपने श्रद्धा के भाव समर्पित करता है और इसी भाव के साथ अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।